हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको मजा आ जाए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगला टॉपिक है हमारा सर्ट्स एंड इंडेज, यानी कि घातांक एवं करने। तो आइए स्टूडेंट, आज हम घातांक करने का बेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आप जानते हैं ये रूट एक्स है, ये वर्गमूल है। ये एक्स का वर्गमूल हमको निकालना है। आपको ये पता होगा कि किसी भी संख्या के पावर कुछ भी नहीं तो एक जरूर होता है। जैसे मान लीजिए कि 5 के पावर कुछ नहीं तो एक देने से इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पावर एक का मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब देखिए, एक्स के पावर हम एक दे देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आप जानते हैं कि ये वर्गमूल है, मतलब यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है। तो जैसे ही ये रूट को हम लोग हटाएंगे ना, जैसे ही रूट को हटाएंगे तो ये जो छुपा हुआ जो चोर रहता है इसके अंदर बैठा हुआ, ये उड़ेगा और पावर के बटा पे आके बैठ जाएगा। यानी कि ये x के पावर हो जाएगा 1/2। ये 2 कहाँ जाके बैठेगा? हमेशा पावर के बटा में। अगर मान लीजिए कि यदि ऐसा रहेगा, ये रहेगा आपको दिया हुआ, तो समझना है कि इसके अंदर तो 2 रहता है। जैसे ही रूट हटेगा तो ये 2 कहां जाके बैठेगा? तो पावर के बट्टा में, यानी कि 5 के पावर लिखेंगे 3/2। तो उम्मीद करते स्टूडेंट आप लोग ये कंडीशन समझ गए होंगे। यदि करने में कुछ नहीं है तो समझना है कि 2 रहता है। अगर मान लीजिए कि आपको ये दे देगा, इसको बोला जाता है क्यूब रूट। अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया आपको, क्यूब रूट दे देगा, एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर तो 3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि चोर के रूप में जो है वो 3 बैठा हुआ है। हम क्या करेंगे, ये रूट हटाएंगे तो ये 3 कहां जाके बैठेगा? तो जब भी जाके बैठेगा ये रूट वाला वैल्यू, तो हमेशा पावर के बटा में जाके बैठेगा। यानी कि x के पावर हो जाएगा 2/3। तो हम लोग बात समझ गए होंगे। चलिए कुछ बात और जानते हैं। आइए स्टूडेंट, बात समझिएगा। यदि a के पावर m गुने a के पावर n गुने a के पावर p, इसका मान क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जब बेस समान हो और गुना में हो, जब बेस समान हो और गुना में हो तो पावर में पावर जुड़ जाता है। देखिए, सबका बेस सेम है, गुना में है, पावर सब ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी बेस हो गया a के पावर m प्लस n प्लस p। मतलब समझ गए होंगे आप लोग। यदि मान लीजिए कि 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 दे दे आपको, इसका मतलब क्या होगा? तो बेस समान गुना में तो पावर में पावर जुड़ जाएगा, तो 2 और 3 कितना होता है? 5। यानी 5 के पावर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे। अब देखिएगा, बात समझिएगा स्टूडेंट, यदि बेस समान हो और भाग में हो, बेस समान हो और भाग में हो, तो जैसा कि आप जाने कि बेस समान रहेगा, गुना में रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से यदि बेस समान हो और भाग में रहे तो पावर में पावर घट जाता है। यानी कि ये हो जाएगा, बेस समान है तो a लिखिए और पावर में पावर घटेगा, यानी कि a के पावर m माइनस n हो जाएगा। बात समझ गए? a के पावर क्या हो जाएगा? m माइनस n। यदि मान लीजिए आपको दे देगा कि 3 के पावर 8 भागा 3 के पावर 5, तो क्या कहेंगे हम कि बेस समान भाग में पावर घटेगा, यानी कि 3 के पावर 8 में से 5 घटेगा तो 3 ही बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट, ये सब बात आप लोग बेसिक बात है, आप लोग जानते भी होंगे और नहीं तो बढ़िया से समझ रहे होंगे आप लोग इस चीज को। आइए स्टूडेंट, यदि सवाल आपको इस टाइप से रहेगा, यदि 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 5 और बट्टा में 5 के पावर मान लीजिए 5, बोले इतना का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि इसके पावर कुछ नहीं है, 5 के पावर, तो हम कहेंगे कि 1 होगा। किसी भी संख्या के पावर कुछ नहीं होता है, इसका मतलब 1 जरूर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब बेस समान हो और गुना में रहेगा ना, गुना में रहता है तो पावर में पावर जुड़ जाता है। यानी कि ऊपर वाला का यदि हम कंडीशन करें तो बेस समान है, सब गुना में है तो पावर जुटेगा। तो 5 के पावर हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, और बट्टा में 5 के पावर 5। तो आप जानते हैं कि बट्टा का मतलब होता है भाग, सॉरी 5 के पावर 5 है तो बट्टा का मतलब क्या हुआ? भाग हुआ। तो जब बेस समान हो और भाग में जब होता है ना तो पावर में पावर घट जाता है।
तो पावर में और घटने का मतलब हुआ कि बेस तो रहेगा 5, ये 5 है, और 6 में से 5 घटेगा, पावर 6 में से पावर 5 घटेगा, इसका मतलब 1, यानी कि 5 एकम 5, यही आपका कंडीशन बनेगा। कुछ बात और समझते हैं। आइए स्टूडेंट, यदि बातों समझिएगा, यहां पे रूट एक्स और गुने रूट एक्स, देखिए इधर रूट में एक्स है, रूट में एक्स है, तो इसको हम बोलेंगे क्या कि दूगो टेरका का गुणनफल जो होता है ना, वो एगो सोजका के बराबर होता है, सिद्धका के बराबर होता है। बात समझिएगा यहाँ पे। तो ये टेर वैल्यू दूगो है, इसको गुना करेंगे तो ये सिंपल एगो बन जाएगा। जैसे आपको रूट 3 गुने रूट 3 देगा, रूट 3 गुने रूट 3 देगा, तो समझना कि दूगो टेर वाला वैल्यू है, तो इसका परिणाम सीधे होगा, सीधा वाला 3, ठीक है। जैसे रूट 5 गुने रूट 5 देगा आपको, तो समझना है कि इसका मान डायरेक्ट 5 होगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि दूगो टेरका का गुणनफल हमेशा एगो सोजका के बराबर होता है। इसमें बात को समझिएगा स्टूडेंट, यदि देखिए ऐसा आपको देगा रूट एक्स का स्क्वायर देगा, तो बिल्कुल तो यही बात है ना, बात तो समझिएगा। ये स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये वैल्यू 2 बार होगा यहाँ पे लिखा हुआ। इसको आप ऐसे लिखिए, या आप कह सकते हैं क्या कि स्क्वायर से रूट कर जाता है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि स्क्वायर से रूट कर जाता है। ये चीज को ध्यान रख लीजिए कि स्क्वायर से रूट कर जाता है, ठीक है। स्क्वायर से क्या करता है, रूट करता है, और क्यूब से क्यूब रूट कर जाता है, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट करता है और क्यूब से क्यूब रूट करता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अभी भी हम बताए हैं आपको कि एक से स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू डबल बार लिखा हुआ होगा। तो दूगो टेरका का गुणनफल क्या होता है, एगो सोजका के बराबर होता है। दूगो टेरका का गुणनफल एक सोजका के बराबर होता है, अभी भी आपको बताए हैं हम। और नहीं तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 होता है, उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर 0 मतलब इसका मान 1। अब मान लीजिए हम बोल देंगे कि 15 के पावर 0, यानी समझना है कि इसका मान 1 हो। तो किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा आगे, देखिए अगर हम बोल दें यहां पे कि x के पावर -1, x के पावर -1, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/x। बात को समझिएगा स्टूडेंट। यदि हम आपको बोल दें कि x के पावर -2, तो आप क्या बोलिएगा, तो आप ये नहीं बोलिएगा कि 2/x, ये गलती हो जाएगा। बात तो समझिएगा, यहां पे हम कैसे लिख दिए 1/x, इसको समझिएगा पहले आप। तो सुनिए, इधर x के पावर -1 दिया हुआ है, तो आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि जब पावर माइनस में रहेगा ना, तो पावर के साइन को बदलने के लिए बेस को पलटा जाता है। फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं हम, पावर के साइन को बदलने के लिए, पावर के चिन्ह को बदलने के लिए बेस को पलटा जाता है। तो इसके बेस में कुछ नहीं है, इसके बटा में कुछ नहीं है, यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है, तो 1 दे सकते हैं। किसी भी संख्या के बटा में कुछ नहीं मतलब 1 हो सकता है, ध्यान दीजिए, होता है। तो इसको आप पलटिएगा तो 1/x के पावर हो जाएगा +1, यानी कि पावर का चिन्ह बदल गया, प्लस में आ गया। बेस को पलटने से पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस था तो प्लस में हो गया, बेस पलट दिए तो। इसका मतलब हो गया कंप्लीट के पावर x, यानी कि 1 के भी पावर 1 और x के भी पावर 1, तो पावर 1 होने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको लिखे 1/x। इसको समझिएगा स्टूडेंट। x के पावर -2 दिया हुआ है आपको, तो आप जानते हैं कि पावर के साइन चेंज करने के लिए बेस को पलटा जाता है। तो बेस को पलटेंगे, कैसे पलटेंगे, बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसको पलट दीजिए। तो इसको पलटिएगा तो 1/x के पावर हो जाएगा +2, साइन बदल के प्लस हो गया यहाँ पे, बेस को पलटे तो, यानी कि 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और x का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होता है, और x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ये स्क्वायर है। बात को समझ गए होंगे। यदि आपको बोल देगा x के पावर -5 का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कहेंगे क्या कि 1/x के पावर 5 होगा। इसको आप करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, कुछ बात को समझते हैं। आप जानते हैं कि 16 का वर्गमूल होता है 4। आप जानते हैं कि 36 का वर्गमूल होता है 6। लेकिन बात को समझिएगा, यदि आपसे पूछेगा कि बताइए
कि यहाँ पे 24 का वर्गमूल क्या होगा, 24 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, बात को समझिएगा यहाँ पे। तो आप जानते हैं क्या, ये 16 था तो ये 4 आया, इसका मतलब क्या होगा कि 16 को हम क्या किए, 4 गुने 4 तोड़े, तो ये जोड़ा पुर करके एगो वैल्यू बाहर आ गया, जोड़ा में से एगो बाहर आ गया, रूट से बाहर। यहां ध्यान दीजिएगा, इधर इसको 6 गुने 6 तोड़ेंगे तो 2 गो 6 में से एगो 6, जोड़ा में से एगो बाहर आ गया। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो इसको आप तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 गुने 2, या कहिए ना कि 4 गुने 6 हो जाएगा, ये 4 गुने 6 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए। और बताइए कि 6 का वर्गमूल बनता है क्या, नहीं बनता है, तो क्या कर दिए, √6 जैसे कि तैसे। बात समझ गए आप लोग, 4 का वर्गमूल 2 हो गया और इसका वर्गमूल नहीं बन रहा है तो ये रूट में ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगर बोलेगा कि √75 का मान क्या होगा, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि इसको तोड़ेंगे 5 गुने 5 25, 25 तिहाई 75, तो ये 2 गो जो है जोड़ा बन गया, ये जोड़ा में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना, वो ये अंदरे रहेगा, मतलब ये जेले में रहेगा, इसका कभी बेल नहीं होगा। ठीक है, यदि उसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि बताइए कि √125 का मान क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 25 25 25 25 125, तो जानते हैं कि 2 गो में से एगो बाहर आ जाएगा और एगो रहेगा रूटे के अंदर, मतलब ये जेले में सरेगा, इसका कभी बेल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, कुछ बात को समझिएगा। यदि आपको इस तरह से सवाल में रहता है, इसका मतलब समझना है कि कंप्लीट के पावर रूट है ये, सॉरी कंप्लीट पर रूट है ये, तो क्या हो गया यहाँ पे, तो समझना है कि रूट जो होगा वो x पर भी होगा और रूट जो होगा वो y पर भी होगा। कंप्लीट पर रूट है ये, दोनों पर रूट है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए रूट अंडर x इंटू वाई रहेगा, तो आपको समझना है यही बात कि इसको हम लिख सकते हैं √x गुने √y। ठीक है, देखिए इधर अगर मान लीजिए कुछ बात वैसे तो बताने का बहुत कुछ है आप लोग को, लेकिन हम बोलेंगे क्या कि ये बेसिक का कुछ ज्ञान था जो आपको दिए हैं हम लोग। हम कोशिश किए आप लोगों को समझाने का अच्छा से। आप लोग हमारे साथ टाइप 1 में बने रहिएगा, बिना बेसिक का टाइप आपका नहीं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यही चाहेंगे कि जब भी आप हमारा टाइप पढ़ने के लिए, टाइप 1 पढ़ने के लिए बैठिएगा घातांक करने का, तो आप इसका बेसिक कंडीशन जरूर जान लीजिएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्क्वायर से रूट कर जाता है, या 2 गो टेरका का गुणनफल एगो सूजिका के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद।